प्रिय दोस्तों, आप सभी को मसीह यीशु में प्रेम भरा नमस्कार। सत्यवचन धारावाहिक बाइबल अध्ययन में आप सभी नए और पुराने दर्शकों का स्वागत है। हम सदा यह उम्मीद रखते हैं कि आप स्वस्थ और सुरक्षित हैं तथा परमेश्वर के अनुग्रह में बने हुए हैं। दोस्तों, आपको याद होगा कि हम एक बहुत ही रोचक बाइबल अध्ययन को यिर्मयाह की पुस्तक से कर रहे हैं। हमने परमेश्वर के हृदय की वेदना और उसके दंड के प्रावधान को देखा और आज हम परमेश्वर के निष्कर्ष को देखने जा रहे हैं। आज परमेश्वर बहुत ही व्यवहारिक बात करता है और कहता है कि तुम्हारा आराधनालयों में आना किसी काम का नहीं है। दोस्तों, अक्सर विश्वासी सोचते हैं कि यदि वे चर्च या आराधनालय में जाएंगे तो परमेश्वर प्रसन्न होगा, क्योंकि विश्रामवार को पवित्र मानने के लिए 10 आज्ञाओं में लिखा हुआ है। इसमें कोई संदेह नहीं है मित्रों। पर यदि हम आराधनालयों में जा रहे हैं और उस कार्य को पूरा नहीं कर रहे, तो चर्च जाने से बेहतर है कि हम घर पर बैठकर कुछ और काम करें या अपने दूसरे कामों को निपटा लें। आज का अध्ययन हमें चौंकाने वाला है मित्रों, और साथ ही हमें अपने जीवन को टटोलने के लिए भी प्रेरित करेगा। तो चलिए अध्ययन में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि क्यों परमेश्वर ऐसा कहता है और वह हमसे क्या अपेक्षा करता है। मित्रों, आइए आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ें और यिर्मयाह की पुस्तक 7 अध्याय उसके 3 पद से अपने अध्ययन को देखें। लेकिन इसके पहले हम देखेंगे कि अध्याय 2 से 6 में हमने यिर्मयाह के सेवाकाल के प्रथम 5 वर्षों की भविष्यवाणियां देखी थी। अध्याय 7 से 10 में व्यक्त भविष्यवाणियां उस समय की हैं जिस समय योशिय्याह द्वारा शोधन कार्य के आदेशानुसार मंदिर के शोधन में मूसा की व्यवस्था पाई गई थी। योशिय्याह को अपनी प्रजा की बहुत चिंता थी। इससे प्रकट होता है कि युवावस्था में ही उसका व्यक्तिगत संबंध परमेश्वर के साथ था। अब हम आगे देखेंगे, अपनी चाल और काम सुधारो। यिर्मयाह 7 उसके 3 पद में लिखा है, सेनाओं का यहोवा जो इस्राएल का परमेश्वर है यूं कहता है, अपनी अपनी चाल और काम सुधारो, तब मैं तुमको इस स्थान में बसे रहने दूंगा। इससे स्पष्ट होता है कि उन्होंने मंदिर में आना आरंभ तो कर दिया था, परंतु उनके जीवन आचरण में कोई परिवर्तन नहीं आया था। उनका जीवन वैसा ही था जैसा प्रतिमा आराधना के समय था। यह परिवर्तन केवल बाहरी दिखावा था। उनके व्यवहार में अधिक सच्चाई भविष्य में आएगी, परंतु इस समय यह केवल एक बाहरी दिखावा ही था। अब हम उनका स्वभाव देखेंगे जिसके कारण यिर्मयाह परेशान था। आइए पढ़ें यिर्मयाह 7 उसके 4 पद। लिखा है, तुम लोग यह कहकर झूठी बातों पर भरोसा मत रखो कि यही यहोवा का मंदिर है, यही यहोवा का मंदिर है, यही यहोवा का मंदिर है। मेरे प्रियो, आप कल्पना कर सकते हैं कि मंदिर को देखकर उनके मन में कैसी सद्भावना उत्पन्न हो रही होगी। ओह, मंदिर को देखो, क्या यह सुंदर नहीं है? वास्तव में उन्होंने इसका बड़ा अच्छा पुनरुद्धार किया था। यह तो पहले जैसा ही दिख रहा है। अतः आप देखते हैं कि मंदिर के लिए तो वे उत्साह से भर गए थे, परंतु उनका मन परमेश्वर में नहीं था। यिर्मयाह ने यह देखा और कहा, तुम लोग यह कहकर झूठी बातों पर भरोसा मत रखो कि यही यहोवा का मंदिर है। तुम ऐसा सोचते हो कि मंदिर में प्रवेश करना संसार की सबसे बड़ी उपलब्धि है। यदि आप दूसरा इतिहास की पुस्तक उसका 34 और 35 अध्याय पढ़ें तो आपको इतिहास की घटनाएं समझने में आसानी होगी। जो हुआ वह वास्तव में बहुत अच्छा था। हिल्किय्याह ने व्यवस्था की पुस्तक शापान को दे दी और उसने वह पुस्तक राजा को पढ़कर सुनाई। राजा ने यहूदा और यरूशलेम के सब धर्म विरुद्धों को बुलवाया और सबके सामने व्यवस्था को पढ़ा, और उन्होंने परमेश्वर के सम्मुख आज्ञा पालन की वाचा बांधी और फसह मनाया। दूसरा इतिहास की पुस्तक 35 उसके 18 और 19 पद में, इस फसह के बराबर शमूएल नबी के दिनों में इस्राएल में कोई फसह मनाया न गया था
और न इस्राएल के किसी राजा ने ऐसा मनाया जैसा योशिय्याह और याजकों, लेवियों और जितने यहूदी और इस्राएली उपस्थित थे उन्होंने और यरूशलेम के निवासियों ने मनाया। यह फसह योशिय्याह के राज्य के 18वें वर्ष में मनाया गया। उन्होंने बलियों और पर्वों द्वारा मंदिर की आराधना का आरंभ किया। यह बहुत ही अच्छा और महान कार्य था। अब समस्या क्या थी? समस्या यह थी कि उनका आचरण नहीं बदला था। उनका जीवन पहले जैसा ही था। अतः वह 10 आज्ञाओं का नहीं, निर्गमन की पुस्तक 21 से 23 अध्याय के निर्देशों का संदर्भ दे रहा है, जो उनके दैनिक जीवन और एक दूसरे के साथ संबंधों के विषय में थे। यिर्मयाह 7 उसके 9 और 10 पद में आगे लिखा है, तुम जो चोरी, हत्या और व्यभिचार करते, झूठी शपथ खाते, बाल देवता के लिए धूप जलाते और दूसरे देवताओं के पीछे जिन्हें तुम पहले नहीं जानते थे चलते हो, तो क्या यह उचित है कि तुम इस भवन में आओ जो मेरा कहलाता है और मेरे सामने खड़े होकर यह कहो, हम छूट गए हैं कि ये सब घृणित काम करें? मेरे मित्रों, वे मंदिर की चर्चा तो करते थे परंतु बाल की पूजा अब भी करते थे। उनका सोचना यह था कि मंदिर तो खुल गया है और विश्राम दिवस पर वे आराधना भी करते हैं, इसलिए परमेश्वर उनकी रक्षा करेगा। यह सच है कि परमेश्वर अपने सच्चे भक्तों की रक्षा करता है, परंतु यह तथ्य उन पर लागू नहीं होता था। मंदिर के पुनरुद्धार के लिए बहुत पैसों की आवश्यकता पड़ी थी और उन लोगों ने दिल खोलकर दान दिया था। अतः वे सोचते थे कि परमेश्वर से आशीषें पाने के लिए यही बहुत है। मैं हमारे आज के समय के लिए यिर्मयाह से अधिक प्रासंगिक पुस्तक अन्य कोई नहीं देखता हूं। मैंने जब अपनी बाइबल अध्ययन कक्षाएं आरंभ की थी तब कहा जाता था कि साप्ताहिक सभाओं में आने वाले लोगों के मध्य संपूर्ण देश में हमारी संख्या सबसे अधिक है। उस समय आराधना में भी 2 गुना और 3 गुना उपस्थिति बढ़ गई थी। उस समय मेरे एक जानकार पास्टर ने नया आराधनालय बनवाया और उसकी आराधना में 2000 आराधक आते थे, परंतु उसने कहा समस्या यह है कि नए आराधनालय में लोग नहीं आ रहे हैं। हमारे सदस्यों को ही नया जीवन पाना है, परंतु ऐसा नहीं हो रहा है। उन्होंने संख्या में वृद्धि को आत्मिक विकास समझा। यिर्मयाह भी यही कर रहा है। अब यिर्मयाह कुछ और भी कहता है जिसका संदर्भ प्रभु यीशु ने भी अपने समय में दिया था। यिर्मयाह की पुस्तक 7 अध्याय के 11 पद में लिखा है, क्या यह भवन जो मेरा कहलाता है तुम्हारी दृष्टि में डाकुओं की गुफा हो गया है? मैंने स्वयं यह देखा है, यहोवा की यह वाणी है। मेरे मित्रों, सदियों बाद जब प्रभु यीशु ने मंदिर का शोधन किया था तब यही कहा था। यिर्मयाह मंदिर को डाकुओं की गुफा कहता है क्योंकि वे पूरे सप्ताह अपने भाइयों को लूटते थे और फिर बड़ी श्रद्धा से आराधना के लिए आते थे। उनके व्यापार में परिवर्तन नहीं आया था और एक दूसरे के साथ उनका व्यवहार भी नहीं बदला था। आज भी लोग यही सोचते हैं कि धार्मिक सभाओं और गतिविधियों में कोई अनमोल बात है। इसका मुझ पर प्रभाव नहीं पड़ता है क्योंकि मैं संख्या के साथ काम करने वाला व्यक्ति नहीं हूं। जी हाँ, मुझे संस्थाओं और समागमों में कभी रुचि नहीं रही है। कुछ लोगों को यह बहुत पसंद है। समस्या यह है कि मनुष्य प्रायः जोश को आत्मा का विचरण समझता है। अब यदि मैं कहूं कि यह जागृति नहीं है तो मैं भी यिर्मयाह के समान जनमान्य नहीं रहूंगा। जब तक मन का परिवर्तन ना हो और जीवन न बदल जाए, सच्ची जागृति नहीं आएगी। इंग्लैंड में वेस्ली के प्रचार के कारण जीवन परिवर्तित हुए। शराब का व्यवसाय लगभग समाप्त हो गया। फैक्ट्रियों में बदलाव आया। बाल श्रम का कानून बनाया गया। उसका प्रचार आत्मिक अभियान था जिसके कारण मनुष्य का जीवन बदल गया था। मैं भी ऐसा ही आत्मिक अभियान देखना चाहता हूं जो झुग्गी झोपड़ियों में पहुंचे, वहां सच्चा उत्थान दिखाई दे। इसके लिए हमें सत्यनिष्ठ अभियान की आवश्यकता है। यिर्मयाह का यह संदेश था। मंदिर के फाटक में खड़े होकर प्रचार करने के कारण वह कैसा प्रसिद्ध व्यक्ति होगा।
मैं कल्पना कर सकता हूं कि एक अकेला मनुष्य मंदिर के फाटक पर वहां खड़ा होकर संदेश सुना रहा था और उसके संदेश से उसका अपना मन दुखी था, परंतु वह निष्ठापूर्वक प्रचार करता है और कुछ जागृति अवश्य आती है। आइए हम आगे देखेंगे प्रतिमा आराधना का दंड। यिर्मयाह 7:16 में लिखा है, इस प्रजा के लिए तू प्रार्थना मत कर, इन लोगों के लिए ऊंचे स्वर से पुकार, न मुझसे विनती कर, क्योंकि मैं तेरी नहीं सुनूंगा। परमेश्वर कहता है, यिर्मयाह, इनके लिए प्रार्थना मत कर जब तक कि वे मेरी ओर न फिरें। यह एक भयावह पद है। परमेश्वर कहता है कि उनके लिए प्रार्थना करना व्यर्थ है। वे परमेश्वर से बहुत दूर हो गए थे। जब तक वे परमेश्वर की ओर न फिरें तब तक उनके लिए कोई आशा नहीं है। मेरे विचार में ऐसा समय आता है जब हमें किसी के लिए प्रार्थना नहीं करनी चाहिए कि परमेश्वर उन्हें आशीष दे। मैं एक दिन अस्पताल में किसी के लिए प्रार्थना करने गया। वहां एक और रोगी ने मुझसे प्रार्थना करने को कहा। मैंने उससे पूछा कि क्या वह मसीह में विश्वास करता है। उसने कहा कि वह परमेश्वर में विश्वास करता है। मैंने उससे कहा कि इससे वह मसीही विश्वासी नहीं होता है। मैंने उसे सुसमाचार सुनाया और उसे प्रभु यीशु में विश्वास करने को कहा। उसने कहा वह ऐसा नहीं कर पाएगा, परंतु वह चाहता था कि मैं उसके लिए प्रार्थना करूं। मैंने कहा, भाई, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, परंतु जैसे आप चाहते हैं वैसे नहीं। आप चाहते हैं कि मैं आपकी चंगाई और आशीषों के लिए प्रार्थना करूं, परंतु मैं प्रार्थना करूंगा कि आप उद्धार पाएं। मैं आपके लिए यही प्रार्थना कर सकता हूं। मेरे विचार में हम लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं कि वे आशीष पाएं, परंतु उनके उद्धार के लिए प्रार्थना नहीं करते हैं। परमेश्वर यिर्मयाह से यही कहता है, मंदिर में खड़ा होकर यह प्रार्थना मत कर कि वे बंधुआई में ना जाएं। प्रार्थना कर कि वे मन फिराकर मेरे पास आ जाएं। तू उन्हें मेरा संदेश सुना रहा है, अतः यह करना महत्वपूर्ण है। यही व्यवहारिक तथ्य है। मेरे मित्रों, परमेश्वर आपकी रविवारी आराधना में इतनी रुचि नहीं रखता जितनी कि वह आपके सोमवार के व्यवहार में रखता है। किसी के विश्वास की सच्चाई को जानने के लिए उसे रविवार को देखें और सोमवार को उसे काम पर देखें। यिर्मयाह 7:23 में लिखा है, परंतु मैंने तो उनको यह आज्ञा दी कि मेरे वचन को मानो, तब मैं तुम्हारा परमेश्वर हूंगा और तुम मेरी प्रजा ठहरोगे, और जिस मार्ग की मैं तुम्हें आज्ञा दूं उसी में चलो, तब तुम्हारा भला होगा। परमेश्वर फिर कहता है कि वह जो चाहता है वह उसकी आज्ञाकारिता है। मंदिर आना बहुत अच्छा है, परंतु वह आज्ञाकारिता का विकल्प नहीं है। कहा जाता है कि कुछ लोग रविवारी आराधना में कपड़े देखने जाते हैं तो कुछ लोग आंखें बंद करने जाते हैं। यह अनेकों के विषय में सत्य है। वे परमेश्वर की आराधना के उद्देश्य से नहीं जाते हैं। उनके जीवन में परिवर्तन दिखाई नहीं देता है। जी हाँ, वे अफवाहें उड़ाते हैं, अन्य विश्वासियों की पीठ में छुरा घोंपते हैं, संसार का जीवन जीते हैं। जैसे यिर्मयाह के युग में मंदिर से जाने के बाद वे बाल देवता की उपासना करते थे। उनकी गवाही नहीं थी। आराधना में उपस्थित होना गवाही नहीं है। जी हाँ, संसार में जो आपकी गवाही है वह देखी जाती है। यह वास्तविक है और व्यक्तिगत है। यिर्मयाह 7:26 और 27 पद में लिखा है, परंतु उन्होंने मेरी नहीं सुनी, न अपना कान लगाया। उन्होंने हठ किया और अपने पुरखाओं से बढ़कर बुराइयां की हैं। तू सब बातें उनसे कहेगा पर वे तेरी न सुनेंगे। तू उनको बुलाएगा पर वे न बोलेंगे। यिर्मयाह के पास ऐसे मनुष्य नहीं थे जो आगे आकर परमेश्वर के लिए खड़े हों। वे उसके संदेश पर ध्यान नहीं देते थे, परंतु उसका उत्तरदायित्व था कि वह संदेश सुनाए, चाहे वे प्रतिक्रिया दिखाएं चाहे न दिखाएं। चेहरे गिनना और हमारे उपदेश की प्रशंसा सुनना महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण बात तो यह है कि हम परमेश्वर को लेखा देंगे। परमेश्वर का वचन निष्ठापूर्वक सुनाएं और उसे अपने जीवन से प्रकट करें। यिर्मयाह 7:29 में लिखा है, अपने बाल मुंडाकर फेंक दे।
मुंडे टीलों पर चढ़कर विलाप का गीत गा, क्योंकि यहोवा ने इस समय के निवासियों पर क्रोध किया और उन्हें निकम्मा जानकर त्याग दिया है। परमेश्वर उन्हें क्रोध की संतान कहता है। यरूशलेम दंड पाएगा। यिर्मयाह 7:31 में हम पढ़ते हैं, और उन्होंने हिन्नोम वंशियों की तराई में तोपेद नाम ऊंचे स्थान बनाकर अपने बेटे बेटियों को आग में जलाया है, जिसकी आज्ञा मैंने कभी नहीं दी और न मेरे मन में वह कभी आया। तोपेद हिन्नोम की तराई का एक ऊंचा स्थान था, जहां वे मोलेक देवता की धातु की जलती हुई भुजाओं में शीशों की बलि चढ़ाते थे। आइए हम आगे देखते हैं। किसी ने दुष्टता से मन नहीं फिराया। मेरे मित्रों, यहाँ पर अध्याय 7 समाप्त होता है और अब हम अध्याय 8 से अपने अध्ययन को जारी रखेंगे। अध्याय 8 भी मंदिर के फाटक पर यिर्मयाह का संदेश है। यिर्मयाह 8:9 में लिखा है, बुद्धिमान लज्जित हो गए, वे विस्मित हुए और पकड़े गए। देखो, उन्होंने यहोवा के वचन को निकम्मा जाना है, उनमें बुद्धि कहाँ रही। उनका सबसे बड़ा पाप यह है कि वे परमेश्वर के वचन को तुच्छ जान रहे थे। मनुष्य हो या कलीसिया हो या कोई देश हो, पतन का आरंभ भीतर से होता है, बाहरी नहीं। भीतरी घटनाएं मुख्य विषय हैं। यिर्मयाह अपने लोगों की भावनाओं में गहराई से प्रवेश करके उनके साथ यह विलाप करता है। यिर्मयाह 8 उसके 20 से 22 पद में लिखा है, कटनी का समय बीत गया, फल तोड़ने की ऋतु भी समाप्त हो गई और हमारा उद्धार नहीं हुआ। अपने लोगों के दुख से मैं भी दुखित हुआ। मैं शोक का पहरावा पहने अति अचंभे में डूबा हूं। क्या गिलाद देश में कुछ बलसान की औषधि नहीं? क्या उसमें कोई वैद्य नहीं? यदि है तो मेरे लोगों के घाव क्यों चंगे नहीं हुए? परमेश्वर ने उनके पुनर्स्थापन की व्यवस्था की थी, परंतु उन्होंने उपचार से मुंह मोड़ लिया। मित्रों, यहाँ पर हम देखते हैं कि अध्याय 8 समाप्त होता है और अब हम अपने अध्ययन को अध्याय 9 से जारी रखेंगे, जिसका विषय है यिर्मयाह परमेश्वर के दुखी मन का वर्णन करता है। अध्याय 9 यिर्मयाह के हार्दिक दुख की अभिव्यक्ति से आरंभ होता है, क्योंकि वे परमेश्वर के दयामय चिंता को अनदेखा कर रहे थे। यिर्मयाह 9 उसके 1 में लिखा है, भला होता कि मेरा सिर जल ही जल और मेरी आंखें आंसुओं का सोता होती, कि मैं रात दिन अपने मारे हुए लोगों के लिए रोता रहता। संदेश सुनकर यिर्मयाह की दशा ऐसी हो गई थी। उसने संदेश कैसे सुनाया? क्या वह ऐसा कठोर मनुष्य था कि किसी की आलोचना करके उन पर अधिकार जताए? नहीं, वह वहां खड़ा होकर आंसू बहाते हुए संदेश दे रहा था। उसके संदेश ने उसका ही दिल दुखी कर दिया था। कई सदियों बाद इस्राएल के निवासियों ने यीशु को यरूशलेम पर रोते हुए देखा। जब उसके पास उस नगर को सुनाने के लिए एक कठोर संदेश दिया गया था और उसे यिर्मयाह का स्मरण हुआ, जो एक रोता हुआ भविष्यद्वक्ता था। कुछ लोग तो कहते ही थे कि वह यिर्मयाह था, जो एक बार फिर उनके पास आया था। यिर्मयाह 9:2 में लिखा है, भला होता कि मुझे जंगल में बटोहियों का कोई टिकाव मिलता, कि मैं अपने लोगों को छोड़कर वहीं चला जाता, क्योंकि वे सब व्यभिचारी हैं, वे विश्वासघातियों का समाज हैं। मेरे प्रियो, वह तो जंगल में चले जाना चाहता था कि उसे अपने लोगों के पाप देखने न पड़े, जिनके कारण उस देश का सर्वनाश होने वाला था। हम देख रहे हैं कि राजा योशिय्याह परमेश्वर का भय मानता था, परंतु प्रजा परमेश्वर से दूर थी। इसी समय परमेश्वर ने यिर्मयाह को उसका संदेश सुनाने के लिए बुलाया। राजा योशिय्याह ने सब प्रतिमाएं तुड़वा दी थी और मंदिर का भी पुनरुद्धार करवाया। परिणाम स्वरूप उन्हें वहां मूसा की व्यवस्था मिली और प्रजा ने मंदिर में आराधनाएं आरंभ कर दी, परंतु उन्होंने न तो अपना आचरण बदला था और न ही प्रतिमा आराधना का त्याग किया था। इसी बीच में परमेश्वर का वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा कि वह मंदिर के फाटक में खड़ा होकर परमेश्वर का वचन उन तक पहुंचाए कि यदि वे अपना चाल चलन सुधार लेंगे तो परमेश्वर उन्हें देश में रहने देगा, अन्यथा मंदिर की अनिवार्यताएं पूरी करने मात्र से उन पर आने वाला परमेश्वर का दंड रुकेगा नहीं। परमेश्वर उन्हें स्पष्ट बताता है।
यिर्मयाह 9 उसके 23 और 24 पद में लिखा है, यहोवा यूं कहता है, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड न करे, न वीर अपनी वीरता पर, न धनी अपने धन पर घमंड करे, परंतु जो घमंड करे वह इसी बात पर घमंड करे कि वह मुझे जानता और समझता है कि मैं ही वह यहोवा हूं जो पृथ्वी पर करुणा, न्याय और धर्म के काम करता है, क्योंकि मैं इन्हीं बातों से प्रसन्न रहता हूं। मेरे मित्रों, धर्मशास्त्र की ये 2 पद अत्यधिक अर्थपूर्ण एवं अद्भुत पद हैं। ये पद अपने आप में परिपूर्ण हैं और प्रायः संदर्भित भी किए जाते हैं, परंतु हमें स्मरण रखना है कि ये पद उनसे कहे गए थे जिन्होंने परमेश्वर के वचन को तुच्छ जाना था। हम किस बात को अपनी महिमा समझते हैं? निस्संदेह हम मानवीय बुद्धि, धन संपदा और पद प्रतिष्ठा को अपनी महिमा मानते हैं। हमें यह समझ लेना है कि हमारी शक्ति बुद्धि में नहीं, दलाल स्ट्रीट में नहीं, शेयर बाजार में नहीं, अर्थव्यवस्था में नहीं, हमारी शक्ति राजनेताओं की चतुराई में नहीं, हमारी शक्ति परमाणु हथियारों में नहीं, हमारी शक्ति आत्मिक भावनाओं में, नैतिक मान्यताओं में, हमारे सद्गुणों में और जीवन के उद्देश्यों में निहित है। आज हमारे स्कूल और कॉलेजों में इनका ज्ञान प्रदान नहीं किया जाता है। हमने एक ऐसी पीढ़ी उत्पन्न की है जो अशिष्ट है, जिसमें नैतिक उद्देश्यों का बोध नहीं है। सच तो यह है कि हमने यिर्मयाह के वचन के अनुसार अंधेरे पर्वत पर अपना मार्ग खो दिया है। हम फिसल कर नीचे आ रहे हैं, अर्थात पर्वत से नीचे गिर रहे हैं। मैं जानता हूं कि ऐसी बातें मुझे जनमान्य नहीं बनाएंगी। मैं मित्र नहीं बना रहा और न ही मनुष्य को प्रमाणित कर रहा हूं। यिर्मयाह ने भी ऐसा नहीं किया था। मैं तो यिर्मयाह के साथ ही खड़ा रहूंगा, क्योंकि मुझे आशा है कि जागृति आएगी। जो घमंड करे वह इसी बात पर घमंड करे कि वह मुझे जानता और समझता है। जी हाँ, हमें ऐसे लोगों की आवश्यकता है जो ईश्वर रहित दर्शन शास्त्र से अधिक कुछ जानते हैं। हमें ऐसे मनुष्यों की आवश्यकता है जो परमेश्वर को जानते हैं, उसके वचन को जानते हैं और उसका पालन करते हैं। आज आवश्यकता इस बात की है, मेरे प्रियो, कि हम परमेश्वर की ओर फिरें। हमें दिखावा, आधुनिकता और इस भ्रम से बचना है कि हम अति बुद्धिमान हैं। हम अपनी उपलब्धियों की गर्व से चर्चा करते हैं, जबकि आवश्यकता तो यह है कि हम परमेश्वर को महिमान्वित करने वाला चाल चलन रखें। मेरे मित्रों, आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपका जीवन किस प्रकार का है? आज समय है कि परमेश्वर के पास आप भी लौट आएं। परमेश्वर आज के इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे। मित्रों, आज हमें अपने आप को भी देखने का मौका मिला होगा। हम यदि विश्वासी हैं और प्रति सप्ताह आराधनालय जाते हैं तो यह अच्छा है, पर क्या आप उस अपेक्षा को पूरी कर रहे हैं जो परमेश्वर ने इस्राएलियों से कहा था? यह संदेश आज भी प्रासंगिक है और व्यवहारिक है और आने वाले समय में भी पूरी तरह प्रासंगिक रहेगा। परमेश्वर हमसे भी यही कह रहा है कि यदि हम अपनी चाल चलन ना सुधारें, अपने जीवन और आचरण को ना बदलें, तो हमारा चर्च जाना किसी लाभ का नहीं। परमेश्वर ऐसे लोगों को अपने भवन में देखना नहीं चाहता है। आज एक विश्वासी की पहली आवश्यकता है कि वह अपने जीवन को सुधारे, परमेश्वर के मानकों पर आए, उस पर खरा उतरे और तब आराधना करे। दोस्तों, यह कुछ इसी प्रकार है कि हमने दान तो दिया, पर उसे परमेश्वर ने कैन के समान ग्रहण नहीं किया। हमने प्रार्थना तो किया, पर उसे परमेश्वर ने उस फरीसी के समान ग्रहण नहीं किया। दोस्तों, यदि हमारा संबंध परमेश्वर के साथ नहीं है तो हम धर्म के कामों में और कर्म कांड और चर्च जाकर अपना समय और पैसा वेस्ट कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, जबकि हम सोच रहे हैं कि हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। पहला काम है परमेश्वर के साथ सही संबंधों में होना, उसके वचन के अनुसार चलना। उसके बाद ये सारी बातें हमारे लिए लाभदायक होंगी। दोस्तों, हमारे लिए घमंड का कारण यह है कि हम जीवित परमेश्वर को जानते हैं, जैसा वचन में कहा गया है। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि यह अध्ययन आपके लिए लाभदायक और बहुत से विचारों को उभारने वाला होगा। आइए प्रार्थना करें।
पिता परमेश्वर, हम एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको धन्यवाद देते हैं इन सुंदर वचनों के लिए, जिसके द्वारा आज हमारी आंखें खुल गई हैं। प्रभु, हम यूं ही तो आपकी आराधना नहीं कर रहे हैं, जबकि हमारा संबंध परमेश्वर के साथ टूटा हुआ है। बहुत सी बार हम सिर्फ अपने विचारों के अनुसार आपके निकटता में आने का प्रयास करते हैं, परंतु हम ये जानते ही नहीं कि हमारा संबंध जब तक आपके साथ नहीं होगा, हमारी ना तो विनती स्वीकार की जाएगी, ना हमारे दान ग्रहण किए जाएंगे, ना हम किसी आशीष को प्राप्त करेंगे। पिता, हमारे दर्शकों के लिए और हम सबों के लिए ये आपसे विनती है पिता, कि हम पहले अपने संबंधों को आपके साथ सुधारें, इस बात को जानें कि क्या हम आपके सन्मुख सही आचरण में हैं, और तब आपकी आराधना करने के लिए आपके सन्मुख आएं। पिता, हमारे सभी दर्शकों को ऐसी समझ, ज्ञान, बुद्धि दें कि इनका जीवन भी प्रभु आपके वचन के अनुसार बढ़ता चला जाए। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु क्रिस्ट के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय मित्रों, आज के अध्ययन के आधार पर यदि आपके पास कोई प्रश्न है, मुझे इस बात का विश्वास है कि निश्चित होगा, तो कृपया हमसे संपर्क करें। हमारा फोन, SMS या पत्र का उपयोग करें, हम आपकी सहायता करेंगे। अगले प्रसारण में इन भेद की बातों को परमेश्वर के वचन से आपके सन्मुख प्रकट करने का प्रयास करेंगे। तब तक परमेश्वर के अनुग्रह में बने रहिए और उसके साथ उचित संबंध को बनाए रखिए। प्रभु आपको आशीष दे।